तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि क्लास फर्स्ट है, जिसमें आप लोगों के पीवाईक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जितने भी उसमें रिपीट प्रश्न हुए उन सबको शामिल किया गया है। और लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रखे गए हैं। 2 प्रश्नों के बाद आप टॉपिक्स को नोट्स कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। पहले हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। याद रखिएगा, नहीं निभाने की बात किया है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। तो पहला हमारा कह रहा है कि शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने। दूसरा हमारा कह रहा है कि एक राष्ट्रीय संस्था संगठन की जरूरत में। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कांग्रेस या फिर अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीतियों ने। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्वच्छ प्रशासन ने। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 28 दिसंबर को हुई थी, 1885 में हुई थी। इतना याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसमें कितने व्यक्ति शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, लगभग 72 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। इस कांग्रेस की स्थापना में 72 व्यक्तियों ने काम किया था। 28 दिसंबर को 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिनका नाम ए ओम व्यूम था। और साथ में दादा भाई, याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी थे। और इनके साथ में एक लोग और थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे हम कह सकते हैं दिसना वाचा। याद रखिएगा, दिसना वाचा, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे या फिर पांचवें के साथ। तो हम बता दें, इसका राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों ने कांग्रेस जो महत्वपूर्ण आंदोलन की यहाँ पे स्थापना की थी, ताकि भारत में एक नया स्थापना यहाँ पे स्थापना की जा सके, स्वतंत्र। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत बेहतर है। क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। ये प्रश्न आपका याद रखिएगा, ये प्रश्न जो उठाया गया था आपके एनसीईआरटी बिहार क्लास 8 के जो सब्जेक्ट था उसमें से उठाई गई थी। तो पहला हमारा कह रहा है कि प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है संचार साधनों को विकास के कारण हुई थी। और तीसरा कह रहा है कि विकास के कारण हुई थी। और चौथा कह रहा है इनमें से किसी के कारण नहीं हुई थी। और यहाँ पे पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे का। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह विकास की भावना हुई थी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण भी हुआ था। ये भी सही आपका है। कह रहा है हमारा कि संचार साधनों का विकास के कारण हुआ था। ये भी सही है। विकास के कारण भी हुआ था, इनमें से किसी के कारण नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, ये इनमें से किसी के कारण नहीं हुआ था, एकदम राइट है। अगर इनमें से किसी के साथ नहीं हुआ था तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक, इसमें से कोई नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, राष्ट्रीयता का जो भावना है, इसका विकास कब हुआ था, ये जो है एक अनुभूति है जो मानव की चेतना में विकसित होती है। याद रखिएगा, अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे, उनके शासन काल में भारत की जो आर्थिक थी संरचना थी और दूरगामी प्रभाव पड़े, जिसके कारण इसमें प्राचीन समाज में को आघात हुआ। इसके कारण ही राजनीतिक दलों का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, चौथे, पांचवें के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये कह रहा है कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि कौन कौन थे। तो सबसे हमारा कह रहा है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कह रहा कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार में कोई भी प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का यहाँ पे सहयोग अकेले दरभंगा के महाराजा यहाँ पे लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। यथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय अधिवेशन के डेलीगेशन में क्या देखे के रूप में यहाँ पे शालिग्राम सिंह, यहाँ पे विश्वेश्वर सिंह, यहाँ पे कराया कुल्हाड़ी स्टेट, जिसके नाम से पर भी BN कॉलेज है, यहाँ पे किया गया था। और शामिल हुए थे इसमें पूर्ण रूप नारायण सिन्हा को, जगाधर प्रसाद को पेशे से वकील थे। याद रखिएगा, इन्होंने किया था। याद रखिएगा, अगर कांग्रेस की शुरुआती दिनों में बिहार का क्या प्रतिनिधित्व था तो कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ के जो कुछ राजा थे दरभंगा से, लक्ष्मेश्वर सिंह, उन्होंने 2500 रुपये का यहाँ पे अकेले अनुदान किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या है,
अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले से, तो जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय चेतना की भावना का पैदा करना चाहिए और इससे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म, जाति, वर्ग की विभिन्नताओं पर परख कर यहाँ पे परे रखकर एकजुट हुए। मतलब कह रहा है कि धर्म जाति को दूर रखकर एक साथ आकर राष्ट्रीयता का निर्माण करें। इन्होंने किसने कहा था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, याद रखिएगा। हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों की अवगत करा सकें। मतलब दादा भाई नौरोजी ने कहा था हम यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं, यानी अपने देश की एकरूपता को बनाए रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी राजनीतिक यहाँ पे करा के आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत कराने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डब्ल्यू सी यहाँ पे बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से राष्ट्रीय यहाँ पे कह रहा है भारतीय यहाँ पे जनता के बीच में सभी तरह के जाति, धर्म, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह यानी पहले की जो भावनाएं हैं उसको समाप्त करना और देश के लिए काम करने वाले के बीच में भाईचारे की दोस्ती की मजबूत बनाए रखने के लिए इन्होंने कहा था डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ये कोलकाता के थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने के प्रयास किया, जिसके जिसके इनके याद रखिएगा इसने अल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला सत्र न्यायाधीश को भी वहां शक्तियों तथा अधिकारों प्रदान किए जो कि यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। यह व्यवस्था यूरोपीय थी। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना के सदस्य जब हुई थी तो उसमें लॉर्ड रिपन जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी और सी दत्त के एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे दूरदर्शी यहाँ पे कह रहा है दूरदर्शी जो आगे तक सोच रखने वाले व्यक्ति थे, इन नेताओं को दूरदर्शिता के परिचित करा देते हुए इन्होंने अपने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या करा है, कह रहा है कि ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ कोई भी जन आंदोलन यहाँ पे कह रहा है कि जना आंदोलन नहीं चलाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कह रहा है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ी। शुरुआती अवस्था में कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीति विचारधाराओं को सामाजिक वर्गों के समूहों में अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में यहाँ पे कह रहा है स्थापित किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी। जनता ने राजनीतिक चेतना में पैदा की और उस जनता में याद रखिएगा जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उससे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। यहाँ पे अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन को तैयार कर लिया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या करा है, इसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक से फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि स्वराज्य की चाहत 19वीं सदी के अंतिम दशक में आते जाते यहाँ पे कह रहा है कि आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासक विरोधी राजनीतिक तौर पर तरीकों से असहमत दिखने लगे। वे कांग्रेस की याद रखिएगा प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति में यहाँ पे प्रबल विरोधी थे। इस तहत के विचारधारा को नेतृत्व करने में यहाँ पे इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। करा बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और इन्होंने क्या किया था, राजनीतिक दलों का निर्माण कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना निवेदक के बजाय रचनात्मक कार्यों यानी कर चलने पे आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। संगठन को यहाँ पे ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज्य के लिए यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ सकें। तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहेंगे। इन नेताओं ने गांव-गांव में जाकर संगठित किया तथा स्वराज के साथ स्वदेशी की महत्व को यहाँ पे बल दिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है हमारा कि ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की अवधि कितनी होती है, घटाकर कितना कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला कह रहा है हमारा 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष नहीं घटाई गई है और यहाँ पे कह रहा है पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सी सही होगी, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे 19 वर्ष होगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा कह रहा है कि समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो पहला करा कि
प्रतिनिधात्मक व्यवस्था को, दूसरा करा है स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्रती लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सिर्फ क को यानी पहले को ही, और यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि विकास के कारण हुई थी, और चौथा करा, पांचवा करा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे ए होगा, और तीसरे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, या फिर पांचवें। चौथे का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पांचवें के साथ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था। तो पहला कह रहा है कि अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और दूसरा कह रहा है भारतीय भाषा समाचार पत्रों में प्रतिबंधित लगाया गया था, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है शोषण की खुली छूट दी गई थी, और यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि यहाँ पे यानी ए और बी दोनों ही प्रतिबंधित लगाया गया था, और यहाँ पे चौथा पांचवा कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है पांचवें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें पांचवें का, तो इसका राइट आंसर जाएगा भाषा, यहाँ पे भारतीय भाषा के समाज पत्रों में प्रतिबंधित लगाया गया था ताकि लोगों तक सबकी बातें न पहुंच पाए। तो यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पूना सार्वजनिक, या कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किस की थी, यानी किसने की थी। तो पहला कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर ने, दूसरा कह रहा है कि M.C. रानाडे ने, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि M.N. राय ने, चौथा कह रहा है कि W.C. बनर्जी ने, और यहाँ पे पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे M.G. राडे ने किया था, तो रानाडे ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन में 3 लाल बाल पाल में से पाल कौन थे। तो पहला करा है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा करा निरंजन पाली, तीसरा करा है हमारा, चौथा करा कि रूपचंद पाल, और यहाँ पे पांचवा करा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों ने कितने किए, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को बनाए जाएंगे। तो ये प्रश्न आप PDF फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, और वहां से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जो भाई बहन नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।